चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर चल रहा था हमारा, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आज बाकी हैं, और आज हम ये कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक खत्म हो जाए, टेंजेंट नॉर्मल वाला। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टाइप के करने हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बुक का बेटा पहले प्लीज। आज ये क्वेश्चन कराता हूँ, बुक का कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, जो हमारी वाली बुक है उसका। क्वेश्चन हमारी बुक पे क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन पार्ट और अब आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ें जरा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 में है, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन, और ये -2 भी रखा है बेटा यहाँ, ये -2, और विच इज पैरेलल टू द 4x प्लस -2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन समझना बेटा, पहले प्लीज आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ठीक है। वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, ने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उनमें क्वेश्चन में क्या था कि आपको इस कर्व के टेंजेंट पर कोई पॉइंट निकालना था, के पैरेलल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्लास में केवल मैंने पॉइंट निकाल के छोड़ना। तो एक सिंपल सी बात आप समझ लो कि इक्वेशन निकालने के लिए भी आपको पॉइंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, बस उसके आगे एक दो स्टेप और बढ़ेगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को पॉइंट निकालने तक हमें करना है, जो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। क्या था क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था? पॉइंट निकालना था। तो करने के लिए है तो दोनों स्लोप को क्या कर देता था, मैं इक्वल पुट कर देता था। तो सबसे पहले निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, करो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो अब जरा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आई आ जाएगा इनटू में 5, 2 का डेरिवेटिव 0, वो 0 हो गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया बेटा, मतलब इसका dy अपॉन dx 5/2 अंडर रूट 5x माइनस 3, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलेगी बेटा हमारी, इसका भी डेरिवेटिव कर दो, है ना, इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। तो 4x का डेरिवेटिव 4 -2 ऐसे का ऐसे, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx 3 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का 2 dy अपॉन में dx यहाँ पे 4, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई 2। ये बेटा लाइन की स्लोप निकल गई, ठीक है, ये लाइन की स्लोप है और ये हमारी टेंजेंट की स्लोप है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, टेंजेंट लाइन के पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है बेटा, 5/2 अंडर रूट 5x माइनस 3 इक्वल टू में 2। करो बेटा कैलकुलेट करो यहां से प्लीज, यहां से आप कैलकुलेट करें और मुझे x की वैल्यू निकाल के दें कि x की वैल्यू क्या निकल रही है।
पॉइंट निकालने का ये क्वेश्चन मैं पहले लास्ट क्लास में भी आपको करा चुका हूँ। आप इसको सॉल्व करें और एक्स की वैल्यू मुझे निकाल के दें। निकालो, इसको पहले ऊपर ले जाओ। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट 5x-3। इस 2 को ऊपर ले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो 5 का 25, यहाँ पे 16, इसका अंडर रूट हट जाएगा 5x-3। करो बेटा, निकालो यहाँ से x की वैल्यू। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये 16 इधर आ जाएगा, 25/16 माइनस का 3 इधर आके प्लस का, देखो यहाँ कर देता हूँ बेटा मैं। तो 25/16 इक्वल टू 5x-3। 25/16 प्लस 3 इक्वल टू 5x। इसके लगाओ, एलसीएम कितना आएगा 16, 25 प्लस 48 इक्वल कितना आएगा बेटा, इनको प्लस करो 73 अपॉन में 16, 70 अपॉन में 80। ये बेटा आपका x निकल गया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू को पुट करो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में और y की वैल्यू निकालो। यहाँ तक तो हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, पॉइंट निकालना। x में इस x की वैल्यू को पुट करो बेटा इक्वेशन में। y की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल रही बेटा y की वैल्यू, बताओ y की वैल्यू क्या निकलेगी, बताओ y की वैल्यू क्या निकली बेटा। जो भी x की वैल्यू हमने निकाली है आप इसमें पुट करो बेटा फटाफट फर्स्ट वाले में। तो आप बोलो क्या निकली। 5/, ये 2b है, तो माइनस, ये -2b है। क्या क्या यहाँ रख लो y की वैल्यू, देखो अंडर रूट 5x की जगह लिखने टू बाहर है। ठीक है बेटा, तो 5/16 ये आ जाएगा और माइनस एलसीएम आएगा 4, -3/4, -3/4 निकलेगा बेटा पॉइंट, -3/4। ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा रफ कर रहा हूँ। माइनस का 3/4 निकलेगी y की वैल्यू। तो आपका पॉइंट निकल गया, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। अब तो आपका पॉइंट निकला है 73/80, -3/4। ये आपका पॉइंट निकल गया है ना। यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे पॉइंट निकालने तक लास्ट क्लास में भी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इक्वेशन निकालो टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला हम क्या आते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लगाते थे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये पॉइंट जो है वो x1 y1 का काम करेगा। अब m कहां से आएगा बेटा, m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m क्या है, टेंजेंट है, आ रहा है। तो देखो ये दोनों स्लोप इक्वल दे रखी है ना, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो आप m की जगह पे क्या लगाएंगे 2, और ये x1 y1 की वैल्यू।
कर लेंगे बेटा। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करें, की जगह पर 2 लगाएंगे और कैलकुलेशन करके आप इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको करना है। ठीक है बेटा, ये आप क्वेश्चन करिए। अब इसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूं। ये पैरेलल का था। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो देखिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। निकालना बेटा, इक्वेशन क्या कराता हूँ 40 करो। क्वेश्चन नंबर 40 पॉइंट का तो मैं कर चुका हूँ लास्ट क्लास में क्वेश्चन। अब इक्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8। ये तो कर्व दे रखा है और इसकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। करो बेटा। देखो पिछली बार जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया उसमें इसकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल थी। इस बार क्या है, इसकी टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो आपने पिछली बार क्या किया, इसकी स्लोप निकाली, इसकी स्लोप निकाली, दोनों को इक्वल रखा। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर रखना है। करो बेटा, इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो, दोनों की स्लोप निकालो। निकाला बेटा फटाफट से। पहले इसका डेरिवेटिव करें तो 2x फर्स्ट इक्वेशन है इक्वल टू 0, 2 dy अपॉन dx इक्वल टू -2x। प्लस का 2x राइट के चला गया, माइनस का 2x हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू -x। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई बेटा हमारी। ठीक है बेटा, मैं देख लेते हैं, कर ले आते आर्यन। अब इस लाइन की निकालो तो x का 1 -2 dy अपॉन dx, तो 1 इक्वल टू 2 dy अपॉन dx, यहाँ से 1/2 dy अपॉन dx, यानी लाइन की स्लोप आ गई 1/2। इसकी स्लोप कितनी है, -x। समझते रहना, इसमें बेटा एक ट्रिक आएगी भी क्वेश्चन में। अब दोनों परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो -x इंटू 1/2 इक्वल टू -1। दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर रख दिया है ना, दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई किया -1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आएगी बेटा। x की वैल्यू आर्यन चेक करो, आर्यन x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है बेटा, अब जो x की वैल्यू निकली है वो पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू भी 2 आ गई, पॉइंट आ गया बेटा 2,2, पॉइंट आ गया बेटा 2,2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x हमारा y और y दोनों की वैल्यू 2 निकली है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ध्यान से समझना बेटा, इसी में थोड़ा खेल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस x1। ध्यान से सुनना बेटा आप मेरी बात, x1 y1 तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये पॉइंट हो गया x1 y1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां से आएगी,
m स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, पिछली बार मैंने ये वाली पुट कर दी थी क्योंकि दोनों इक्वल थी, दोनों इक्वल, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर है, इस बार परपेंडिकुलर है, तो आप ये वाली स्लोप नहीं पुट कर पाएंगे, तो आपको इसमें जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली थी उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 2, तो पहले x करो 2 इसमें पुट करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट -2, तो m की जगह क्या पुट करना है आपको -2, और पॉइंट कितना है 2,2, निकालो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। करो बेटा फटाफट। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा। बेटा ये dy/dx आपने जो निकाला है कर्व से कैफ, वो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसमें आप x की वैल्यू क्या निकली है 2 पुट करना है, तो dy/dx क्या निकलेगा -2, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -2, तो m की जगह आपको क्या पुट करना है -2 पुट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आज के सारे क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ और उम्मीद है इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर का बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक आपको कर्व दे रखा है y इक्वल टू 3 - 3x, ये कोई कर्व दे रखा है विच इज पैरेलल टू द लाइन x + 9y = 14। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवाया था कि इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो कि इसके पैरेलल है, लेकिन इस बार टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी है, इस बार क्या लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल थी, इस बार नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। सुनो बेटा, पिछली बार टेंजेंट की निकालनी थी और टेंजेंट इसके पैरेलल थी, तो हमने क्या किया स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन को इक्वल रख दिया था। इस बार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको यहां से नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। किसकी स्लोप निकालनी है बेटा, नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। नॉर्मल की स्लोप निकालते कैसे हैं, पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना पड़ता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो सबसे पहले बेटा। y का डेरिवेटिव dy/dx 3x स्क्वायर -3, x की पावर 3 का किया 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 3, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/3x स्क्वायर -3, ये निकल गई बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालो, स्लोप ऑफ लाइन, तो 1 + 9 y का डेरिवेटिव dy/dx 14 का 0, इसका भी डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 + 9 ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव dy/dx = 0, तो 9 dy/dx प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, तो dy/dx क्या निकल गया -1/9। अब देखो बेटा ये लाइन की स्लोप निकल गई, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉर्मल पैरेलल टू गिवन लाइन, कि नॉर्मल जो है वो लाइन के पैरेलल है, तो क्या होगा नॉर्मल की स्लोप लाइन की स्लोप के इक्वल होगी, तो क्या लिखेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, करो बेटा अपने आप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/3x² -3, ये -1/9, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इक्वल टू 3x² -3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 3x², x² इक्वल टू 4, 3 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई बेटा +-2, x की वैल्यू क्या निकली बेटा हमारी +-2। अब x की दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करो फर्स्ट में और y निकालो, एक बार +2 पुट और एक बार -2 पुट करो, करो बेटा जल्दी से। एक बार प्लस का 2 पुट करो, एक बार माइनस का 2 पुट करो, प्लस का 2 पुट करेंगे तो पॉइंट क्या निकलेगा 8 माइनस निकलेगा, प्लस का 2 पुट किया तो 2,2, -2 पुट करो तो -8 + 6 हो जाएगा -2, ये पॉइंट निकलेंगे बेटा 2,2 और -2, दो पॉइंट निकले हमारे। क्या करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का बेटा y - y1, यहाँ पे m1 आता है, m1 का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको एक इक्वेशन तो इस पॉइंट से निकालनी पड़ेगी और बाद में एक इक्वेशन इस वाली पॉइंट से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो पॉइंट निकले हैं तो सीधी सी बात है दो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम ये पॉइंट ले लिया, मान लो 2,2 हमने पॉइंट ले लिया, तो ये x1 ये y1 हो जाएगा, चलो x1 की जगह x1, y1 की जगह y1 रख लेंगे। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन सी है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे m1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है, ये रही, तो या तो इसमें x की वैल्यू पुट करके निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल, या फिर एक सिंपल सा काम, ये दोनों इक्वली तो है, नॉर्मल और इसकी लाइन पैरेलल, तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो बिना सॉल्व करे भी आप ये वाली स्लोप यूज कर सकते हैं। तो एक देखो मैं करके दिखाता हूँ, y - y1 की जगह पे 2 -1/9 x - 2, 9 ऊपर आ जाएगा, 9y - 18 -x + 2, सबको इधर ले आओ, x + 9y - 20 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने निकाल दी है, एक इक्वेशन आप निकालना। एक इस वाले पॉइंट से आपको खुद निकालनी है इक्वेशन। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन ट्राई करना, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, कर लिए बेटा आप लोगों ने। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करके करना है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। क्वेश्चन में कहा है द
इक्वेशन ना मिल पाए एनसीईआरटी में पर लिख लेना, याद नहीं है मुझको, क्वेश्चन लिख लो आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन डालनी है। कर्व हमें दे रखा है y इक्वल टू x1 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 3, ये कर्व है। एट द पॉइंट इट कट्स द x एक्सिस। क्वेश्चन में ये नहीं दे इस लाइन की परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। क्या बोल रखा है, इस कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालो एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, कट एट x एक्सिस, जिसको ये कर्व x एक्सिस पे कट करता है, कट एट x एक्सिस, कि भाई x एक्सिस पे कट करता है। अच्छा एक बात बताओ, x एक्सिस पे अगर कोई कट करता है, कोई कंडीशन पता है आप लोगों को कि अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट की क्या खास बात होगी। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट कट करता है तो सिंपल सी बात है गौरव, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, y की वैल्यू 0 होगी। यस क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो लिखो सिंस कट एट y एक्सिस, कट एट y एक्सिस देयरफॉर y इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। डन, y की वैल्यू 0 रख दें, यहाँ पे कर्व में y की वैल्यू क्या रख दें, 0 हो रख दें। यस बेटा, x एक्सिस, कट एट x एक्सिस, कट एट x एक्सिस, x एक्सिस पे कट करता है तो y की वैल्यू 0 होगी ना, कि ठीक है क्या। तो y की जगह हम यहाँ 0 रख देंगे, तो 0 इक्वल टू x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 3। मैंने y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। ये अपॉन वाले टर्म 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये 0 इक्वल टू x माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7। ठीक है, ये x निकल गया, y कितना है, 0। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया बेटा आपका 7,0। अब आपको टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट कितना दे रखा है, 7,0। पॉइंट क्या दे रखा है, 7,0। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी बेटा आपको। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, कर्व। नाउ कर्व आपको दे रखा था y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बताना इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आप कैसे सकते हैं, इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इस डेरिवेटिव से करेंगे, अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन टूल आपको लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या, अपन वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 7 ऐसे का ऐसे, इसका डेरिवेटिव करो तो 2x माइनस 5 करो बेटा सॉल्व, निकले मल्टीपल है नहीं, इसमें x की वैल्यू 7 पुट कर दो और निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगी। x की वैल्यू 7 पुट कर दो बेटा इसमें, और देखो बेटा क्या निकल रही है बेटा वैल्यू। 7 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, देखो भाई पीछे वाला तो 0 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0। ऊपर का सॉल्व करके आ जाएगा 20 और नीचे 20 का स्क्वायर यानी कि 400। इसमें एक्स 7 रखेंगे सॉल्व करके,
एक और क्वेश्चन है, फटाफट से देखो जरा, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। 21 या 23 क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का बेटा, पर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल आपका खत्म हो जाएगा। क्या है, दो कर्व दे रखे हैं, टू कर्व। पहला कर्व दे रखे एक्स वाई इक्वल टू के, ये दो कर्व दे रखे हैं बेटा, दो कर्व एट राइट एंगल। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये दोनों कर्व, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आया भी है। ये दो कर्व हैं, राइट एंगल पर कट करते हैं, 8k इक्वल टू 1। तो बेटा अगर कोई दो कर्व राइट एंगल पर कट करते हैं तो उनके स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों की स्लोप ऑफ टेंजेंट का मल्टीप्लाई -1 के बराबर आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले कर्व का टेंजेंट निकालना है, स्लोप, दूसरे कर्व से स्लोप निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर रख देना, ठीक है। अब चाहिए तो ये दो कर्व दे रखे हैं बेटा, दो कर्व, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व। बेटा ये क्वेश्चन कराते कराते मीटिंग एंड हो सकती है, तो प्लीज रिजॉइन करना जल्दी से, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, तो पहले मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा। पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो लिखो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेकंड। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह वाई स्क्वायर इंटू वाई के, तो y की पावर 3 इक्वल टू के, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, k की पावर 1/3, ये y आ k की पावर 1/3। अब y की वैल्यू वापस इसमें रख दो फर्स्ट में, तो x की वैल्यू k की 2/3। तो पॉइंट क्या निकला बेटा, k की 3 1/2 की स्लोप है ना, पहले कर्व से टेंजेंट की स्लोप। अब आप सेम आपको दूसरे वाले कर्व से करना है, फ्रॉम फर्स्ट वाले की तो हम कर चुके थे पहले ही, सेकंड वाले का मैंने कुछ नहीं किया। सेकंड वाली कर्व हमें ये दे रखी थी x इंटू वाई इक्वल टू के, फर्स्ट वाले का तो डेरिवेटिव हम कर चुके थे, पॉइंट हमने पुट करा दिया था, हमारी निकल गई। हमने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन हमने की, उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के करना पड़ा, y इक्वल टू के है, उसका हमने डेरिवेटिव किया, यहाँ से हमने dy/dx निकाला, फिर जो x और y की वैल्यू दे रखी थी वो हमने पुट कर दी, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा m2 निकल गया। m1 और m2 मैं ऊपर का पोर्शन रफ करूंगा, ऊपर वाला आप स्लोप निकाल चुके हैं फर्स्ट वाले कर्व से, सेकंड वाले कर्व से, दोनों से स्लोप है ना, तो क्या ऊपर का रफ कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन में कर्व जो है राइट एंगल पर कट करते हैं, तो राइट एंगल कट एट राइट एंगल, राइट एंगल पर कट करने की कंडीशन क्या होगी कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा, तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल मैंने रख दी, m1 और m2 की वैल्यू पुट करिए, पुट करेंगे m1 की वैल्यू कितनी है 1/2k की पावर 1/3, m2 की वैल्यू कितनी है -k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3 इक्वल टू -1। देखो माइनस है तो ये माइनस का साइन कट जाएगा, माइनस है तो माइनस कट गया, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 भी कट गया, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 भी कट गया। अब क्या बचा 1/2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1, इसको ऊपर ले जाओ, तो 1 इक्वल टू 2k की पावर 2/3, यहां तक आ गया। लेकिन हमें आंसर में लाना क्या था 8k स्क्वायर, के स्क्वायर लाना है,
तो ये दोनों तरफ का क्या करना, लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, दोनों तरफ का क्यूब कर देना, क्यूबिंग बोथ। देखो 1 क्यूब तो आ जाएगा, 1 का क्यूब, तो 1 क्यूब कर रहे हैं तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, और k की पावर 2/3 था, इसका क्यूब करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा k स्क्वायर, 1 इक्वल टू 8। यही हमें प्रूव करना था, कर लो बेटा। किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस बेटा मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ बस एक, कि टेंजेंट नॉर्मल मैं आपको करा चुका हूँ, आपको अगर 4 नंबर अपने पक्के करने हैं तो बस आपको एक काम करना है, एनसीईआरटी के टेंजेंट नॉर्मल निकालना, सारे क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हमारी बुक की टेंजेंट नॉर्मल निकालना, उसके सारे क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी, मान लो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। जो डाउट्स रहे वो मेरे से पूछना कि सर ये डाउट आ गए, हमने टेंजेंट नॉर्मल किया, टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, एक क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिलवाएगा ही दिलवाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको टेंजेंट नॉर्मल पे, है ना, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जितने टॉपिक मैंने टेंजेंट नॉर्मल में आपको करवाए हैं, उसी टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% बेटा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी की और हमारी वाली बुक की भी सारी क्वेश्चन बेटा प्लीज, अगर नंबर चाहिए तो। और इस बार सैटरडे को मैं आपको टेस्ट बता चुका हूँ, टेस्ट बेटा अभी भी कम बच्चे दे रहे हैं, और भी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेस्ट दो प्लीज। अब इस बार तो मैंने चैप्टर्स भी बहुत सिंपल सिंपल से रखे हैं, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ठीक है, ये 3 चैप्टर है बड़े छोटे छोटे से, इनको अच्छे से पढ़ो। और बता दो ये चैप्टर 4 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये भी लिख लेना बेटा इस टेस्ट में जो चैप्टर 4 के मैं 6 नंबर का क्वेश्चन दूंगा, अगर बोर्ड में नहीं है जब कहना है मेरे से, सेम क्वेश्चन आपको, वैल्यू चेंज होंगी, बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा उसी टाइप का 6 नंबर का, जो मैं इस बार सैटरडे को टेस्ट में दूंगा आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा चैप्टर 4 में 6 मार्क्स का 100%, जो मैं टेस्ट में दूंगा। तो बेटा प्लीज पढ़ो, धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा आपको किस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, पर आपको आएंगे तभी तो आप कर पाओगे एग्जाम में वो क्वेश्चन। अगर आपको पता भी होगा क्वेश्चन अरे एक टेस्ट में आया था फिर भी आप नहीं कर पाए तो बेकार है सब बातें, है ना। इसलिए चैप्टर 4 थर्ड और सेकंड चैप्टर बेटा प्लीज पढ़ के आना है, आज इतना ही।